तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, उसमें पथांतर कितना आएगा, दीप्त फ्रिंज कहाँ बनेंगी, अदीप्त कहाँ बनेंगी, ठीक, और फ्रिंज की चौड़ाई भी पढ़ेंगे, ठीक। कल आप लोगों को केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी, ठीक है। तो यंग ने क्या किया था, अपने प्रयोग में 3 पर्दे लिए थे, ठीक। पहले पर्दे में एक रेखा छिद्र किया है ना, दूसरे में 2 रेखा छिद्र कर दिए, और तीसरे को सीधे बना लेंगे, ठीक। पहले में जो रेखा छिद्र किया था उसको मूल स्रोत माना है, एस से लिख लेंगे। दूसरे में एक को S1 मान लिया, एक को S2, इनको स्लिट बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, स्लिट बोलेंगे। और स्लिट के बीच की दूरी कम से कम होनी भी चाहिए, तो हम इसको छोटा डी माने ले रहे हैं। किसी किसी किताब में 2D माना है, ठीक, छोटा डी मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं उससे। और ठीक बीचों बीच से इसको आप मिला लीजिए ऐसे डॉट लाइन से, और ये दूरी कितनी हो गई, कैपिटल डी। अब ये यहाँ से जो तरंगे चलेंगी, यहाँ पे जो मिलेंगी वो क्या बनाएंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट। इसके ऊपर मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे और इसके नीचे भी बनेंगे। मतलब इस पूरे पर्दे पर संपोषी विनाशी व्यतिकरण की घटना होगी, ठीक। तो हमको ये निर्धारित पॉइंट पर इनको मिला करके देखते हैं। तो जैसे जो तरंग यहाँ से चली, मान लीजिए यहाँ पर पड़ी ऐसे, और एक तरंग मान लो यहाँ से गई, जब तक ये आपस में मिलेंगे नहीं, अध्यारोपित नहीं होंगी, तब तक व्यतिकरण नहीं होगा। इस वाले पॉइंट का नाम हमने मान लिया P है, इसका नाम कुछ मान लेते हैं O, इस वाले पॉइंट का नाम हमने मान लिया करता है N। अब जैसे जो तरंगे जा रही हैं, तो ये इतना बताइए कौन सी तरंग ज़्यादा चल रही है, S2 की, कम कौन चल रही है, तो रास्ते में अंतर है, तो जितना रास्ते का अंतर आ जाएगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पथांतर कहेंगे, ठीक। थोड़ा ध्यान दे के पढ़िएगा और सीरियस होकर पढ़ाई किया करो, ठीक। तुम लोग अपने कर्तव्य से भटक जाते हो। एक बार एक महात्मा जी थे, तो वो नदी में स्नान कर रहे थे, और नदी में एक बेचारा बिच्छू तैर रहा था, ठीक। तो अब उनको दया ही कि लो इस बिच्छू को बाहर निकाल लें। तो महात्मा जी क्या पहुँचे उसके पास, बिच्छू को जैसे पकड़े, बिच्छू ने डंक मार दिया। लेकिन अब महात्मा जी के भी दिमाग में एक बात आई कि आज हम इसको निकालेंगे ज़रूर। फिर से पकड़े, फिर डंक मार दिया, फिर पकड़े, फिर डंक मार दिया। अब ये होते होते कई बार घटना हो गई। अच्छा, उनका एक चेला था, बाहर खड़ा था नदी के बाहर, वो ये घटना देख रहा था। अब उसने कहा अरे अजीब पागल है यार, परेशान। वो बेचारा, वो उसको बेचारे बचाए रहे, वो उल्टा क्या कर रहा है, उनके डंक मार रहा है। फिर एट लास्ट में उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। हालांकि परेशान बहुत हुए, लेकिन बाहर निकाल दिया। उसके बाद में जब बाहर निकाला तो उनके चेले ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, ये आप उसको बाहर निकाल लेते, वो निर्दयी प्राणी यहाँ पे बार बार डंक मार रहा था, तो आप ऐसा काहे कर रहे थे, उसको डूब जाने देते। तो महात्मा जी ने क्या बहुत बढ़िया जवाब दिया उसको। कहा कि देखिए, कुछ भी हो, लेकिन वो अपना कर्तव्य नहीं भूल रहा था। अगर वो अपना कर्तव्य नहीं भूल रहा था तो हम भी अपना कर्तव्य नहीं भूलते हैं। मेरा भी धर्म था कि मैं इसको बचाऊंगा, और उसका जो धर्म था वो अपना धर्म निभा रहा था। बस बात ये थी। तो जब भी कोई अच्छा आप काम करेंगे तो रुकावटें आएंगी आपकी लाइफ में, ठीक, लेकिन अपने कर्तव्य से भटकना नहीं है, ठीक है। हाँ, चलिए फिर, ठीक है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, हाँ, अपने कर्तव्य से हमको भटकना नहीं है। अभी बहुत सारी रुकावटें आएंगी, ठीक, इंटर कर रहे हो, अभी ठंडक होगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तो उनसे आपको भटकना नहीं है बिल्कुल, ठीक। हाँ बिल्कुल, भले कोई डंक मारे, लेकिन आपको अपनी नैया खुदे पार लगानी है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, जैसे S1P कम चल रही हो, S2P ज़्यादा चल रही है, तो क्या करें, लंब डाल दें। तो आपको लंब डाल देंगे, यहाँ से लंब एकदम 90 पर पड़ना चाहिए। एंगल कितना होना चाहिए, 90, ठीक। अब ये एंगल कितना बना, तो इसको हमने मान लिया कितना है, थीटा। और अगर यहाँ से हम इसको मिला लेते हैं P तक, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। देखिए, बीच का मीडियम कौन सा है,
वायु वाला, तो वायु है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल डाल करके त्रिकोणमितीय फलन से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर बीच का माध्यम बदल गया, मान लो बीच में कोई प्लेट लगा दे, भी नीचे भी एक प्लेट लगा दें, तो प्लेट वाले पोर्शन की कुछ मोटाई होगी, उसका कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा, इस वजह से चाल उसके अंदर इस प्रकाश की घट जाएगी। तो आप लंब डाल करके ये पथांतर नहीं निकालेंगे, रास्ते का जो अंतर आ रहा है, पाथ डिफरेंस जो बन रहा है, उसको आप नॉर्मल डाल करके आप नहीं निकालेंगे, ठीक। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस पथांतर आपको निकालना पड़ जाएगा वहाँ पर, प्रभावी पथांतर इसे बोलेंगे, ठीक है। तो उसका मैटर अलग होगा, ठीक। तो इस वाले को क्या नाम ले लें, ए लिख लिया जाए। अब आपके सामने देखो एक ये ट्रायंगल बन गया ONP, दूसरा ट्रायंगल कौन सा बना, S1S2A, छोटा वाला S1S2A। इस वाले में समरूपतक प्रमेय लगा लीजिए, त्रिकोणमिति से बनेगा लेकिन समरूपता लगा, जल्दी हो जाएगा। कोण के सामने की भुजा कौन सी है, OP, साथ वाली कौन सी है, ON, बराबर इस छोटे वाले त्रिभुज सामने भुजा कौन सी है, S2A, साथ वाली कौन सी है, S1S2। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है, XM मान लें, कोई भी होगा पॉइंट, 1 2 3 4 जो भी होगा बाद में पढ़ लेंगे। तो OP कितना है, XM, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। O से N कितना दिया गया, कैपिटल D माना हमने, तो कैपिटल D। S2A हमको निकालना है क्योंकि यही क्या है, पथांतर है, पाथ डिफरेंस है। S1S2 कितना है, स्मॉल d। तो अगर XM की वैल्यू हम यहाँ पर निकालें तो S2A कैपिटल D अपॉन कितना बन जाएगा, स्मॉल d। किसकी पथांतर निकालना है ना, S2A की अगर वैल्यू निकालो तो वैल्यू क्या आ गई, XM स्मॉल d बाई कैपिटल D। इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे इसको, ये हमको क्या मिल गया, पथांतर, ठीक। मेन काम होता पथांतर से सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर, अच्छे सवाल भी जो बनेंगे इसी को लेके बनेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं कि जो मैक्सिमा बने उनकी बात कर लेते हैं, मतलब किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। अब दीप्त जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या होंगे, चमकीले बिंदु बनेंगे, चमकीले बिंदु बनेंगे तो फिर वहाँ पर पथांतर क्या होना चाहिए, लैम्डा का पूर्ण गुणक, क्योंकि संपोषी में क्या कंडीशन आई थी, पथांतर क्या बना था, डेल्टा x बराबर 0, लैम्डा 2 लैम्डा तो कहाँ तक, m लैम्डा तक, तो पथांतर क्या होना चाहिए, m लैम्डा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से S2A इज इक्वल टू हो जाएगा m लैम्डा, और m की वैल्यू क्या क्या चली थी, m की वैल्यू क्या थी भैया, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो भी वैल्यू रख देंगे सब हमको मैक्सिमा मिलते जाएंगे इस थर्ड वाले स्क्रीन पर, ठीक। अब इक्वेशन फर्स्ट से अगर ये वैल्यू रख दी जाए, कितनी वैल्यू है S2A की, XM छोटा d बाई बड़ा d, अगर यहाँ रख दो तो XM छोटा d बाई बड़ा d इज इक्वल टू m लैम्डा, XM इज इक्वल टू आ जाएगा m d मल्टीप्लाई में जाएगा लैम्डा बाई d, ये अपने को फार्मूला मिल गया मैक्सिमा केस में। अब थर्ड स्क्रीन पर हुआ क्या, ये जो स्क्रीन हम यहाँ बना रहे हैं देखिए, जैसे सेकंड वाली स्क्रीन कुछ ऐसे, इसमें कितने सोर्स थे, 2, वो भी स्लिट थे ना, रेखा छिद्र थे। और थर्ड वाली जो स्क्रीन थी उस पर क्या हुआ क्या, अगर m की वैल्यू आप 0 रखिए तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो जो यहाँ से लेकर के ये सेंट्रल मैक्सिमा बना वो कैसा बना, बिल्कुल ऐसे, लाइट यहाँ पर ज़्यादा होगी सेंटर पर, ठीक। इसके बाद जब आप 1 रख देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, d लैम्डा बाई d, वैल्यू कितनी आ जाएगी, d लैम्डा बाई d। 1 रखिए तो यहाँ पर थोड़ा डार्क बनाते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखिए तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, 0, d लैम्डा बाई 2 रख दोगे तो 2d लैम्डा बाई d, अगला 3d लैम्डा बाई d, अगला 4d लैम्डा बाई d, सो ऑन, इतने बनते जाएंगे। तो ऐसे ही ऊपर बना एक कंडीशन बनी, एक स्लिट बन गई यहाँ पर, यहाँ पर भी एक स्लिट बनी ऐसे, एक स्लिट यहाँ ऐसे ऊपर भी बनेंगे और नीचे भी बनेंगे, ठीक है, दोनों साइड।
अब इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमा बोलेंगे, इन्हीं को संपोषी व्यतिकरण बोल देंगे, इन्हीं को दीप्त फ्रिंजे बोलेंगे। फ्रिंज बनी है ये, ठीक। इस प्रकार से अब ये हो गया 0। अगला यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी लैम्डा बाई डी, पहला वाला। सेकंड वाला कितना बना, 2d लैम्डा बाई डी, यहाँ तक 2d लैम्डा बाई डी, ये पहला डी लैम्डा बाई डी, 2d लैम्डा बाई डी, ऐसे सब बनते चले जाएंगे इस पर, ठीक। अब अदीप्त के लिए निकालते हैं, मतलब जो बीच में गैप है उसकी वैल्यू क्या क्या होंगी। अदीप्त फ्रिंज के लिए अदीप्त में क्या था, पाथ डिफरेंस क्या था, m-1/2 लैम्डा, ऐसे तो बना था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, S2a जो होगा m-1/2 लैम्डा, इसके इक्वल हो जाएगा। और यम की वैल्यू क्या क्या होंगी, 1 2 3 4 अप टू सो 1। इक्वेशन फर्स्ट से अगर वैल्यू रखी जाए तो कितना आ जाएगा, एक्सएम छोटा डी बाई बड़ा डी इज इक्वल टू m-1/2 लैम्डा। एक्सएम की वैल्यू आ गई m-1 लैम्डा बाई डी, ये इक्वेशन निकल के आई यहाँ से, ठीक। तो ये किसके लिए कंडीशन आई, मिनिमा के लिए, अदीप्त के लिए, और ये किसके लिए थी, मैक्सिमा के लिए। अब अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर रखते चले जाएं तो क्या क्या एक्स की वैल्यू मिलेंगी, एक रखोगे तो हाँ डी लैम्डा बाई 2d, 2 रखेंगे तो 3d लैम्डा बाई 2d, 5d लैम्डा बाई 2d। तो ये जो यहाँ पर आपको एक गैप मिल रहा है यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है डी लैम्डा बाई डी, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होगा ये इतना, ये कितना होगा, डी लैम्डा बाई 2d। अगला 3d लैम्डा, अब यहाँ तक पूछा जाए तो 3d लैम्डा बाई 2d होगी कंडीशन। ऐसे नीचे भी बनते चले जाएंगे, ठीक। तो ये बन गए मैक्सिमा और ये बन गए मिनिमा। इतना क्लियर हुआ, चलिए इतना बना लीजिए पहले, ठीक है। क्या बता रहे थे, क्या बता रहे थे, कहाँ मौज मस्ती हुई है। चलो अच्छा देखो इधर है। तो तीसरे पर्दे पर क्या हुआ, इस प्रकार की घटना हुई, हमने केवल 2 बनाई है, और भी घटना हुई, ये डिपेंड करेगा इनके बीच की दूरी पर, ठीक। जो पठान बीच का जो गैप होगा जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना घटना बढ़ जाएगी, ठीक। अब जैसे आपने फार्मूला क्या बनाया था, एक्सएम इज इक्वल टू एम डी लैम्डा बाई डी, एम की वैल्यू 0 करो तो 0 आई वैल्यू, 1 रख देंगे तो पहला आ गया, 2 रख दे तो दूसरा आ गया। तो ये मैक्सिमा बने, ऊपर भी बने और नीचे भी बने। ये ब्राइट 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 ब्राइट, बीच में ये डार्क हैं, यही अदीप्त वाले हैं, मिनिमा बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक। अच्छा पहला मिनिमा गत्ता बना, एक्सएम इज इक्वल टू m-1/2 डी लैम्डा बाई डी, 1 अगर रख दिया जाए, एक रखो तो कितना आएगा, डी लैम्डा बाई 2d। तो पहला हो गया, ये पहला हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में अगर 2 रख दिया जाए पर तो 4 में से गया 3, मतलब 3d लैम्डा बाई 2d, नीचे भी 3d लैम्डा बाई 2d। यहाँ तक क्लियर। तो ये बने यहाँ पर ये मैक्सिमा मिनिमा, इस प्रकार से घटनाएं होंगी तीसरे पर्दे पर। अब देखो अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर लगातार मान लो इसमें से इस डिस्टेंस से 0 घटाओ, कितना आएगा, डी लैम्डा बाई डी। अच्छा इसमें से ये वाला घटा दो, मतलब ये कह रहे हैं 0 डी लैम्डा बाई डी, 2d लैम्डा बाई डी, 3d लैम्डा बाई डी, 4d लैम्डा बाई डी, ऐसे तो बनते जाएंगे सब। अच्छा इनको अगर लेस करो तो कितना आया, डी लैम्डा बाई डी। अगर इनको लेस कर दें तो डी लैम्डा बाई डी, इनको लेस करें तो और इनको लेस करें तो बराबर आ रहेगा। इसी को बोलेंगे फ्रिंज की चौड़ाई। इसको क्या बोलेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई। मतलब लगातार 2 दीप्त घटाएंगे तो उनके बीच का जो गैप आएगा उसे क्या बोलेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई। अच्छा ये जो आ रहा है इनको जरा चेक करते हैं। पहला गत्ता बना, पहला गत्ता हाँ डी लैम्डा बाई 2d, डी लैम्डा बाई 2d। अगला अगला 5d लैम्डा बाई डी है ना, 2d। अगला 7d लैम्डा बाई 2d। यही से तो बनते चले जाएंगे। इनमें लगातार घटा के देखो जरा, भाई 3 से 1 गया तो 2d लैम्डा बाई 2d, काटा तो कितना आया, डी लैम्डा बाई डी।
मतलब इनका गैप बना डी लैम्डा बाई डी, इनका गैप भी कितना आया डी लैम्डा बाई डी, और इनका भी अगर लगातार गैप घटाते हैं, इनको भी लेस करते हैं, तो वैल्यू कितनी आ रही है डी लैम्डा बाई डी। तो क्या पता चला यहाँ से, हाँ, दो लगातार हम दीप्त घटा लें चाहे दो लगातार अदीप्त घटाएं, उनके बीच की जो दूरी आती है उसी को हम क्या कहेंगे डी लैम्डा बाई डी, उसी को क्या कहेंगे फ्रिंज की चौड़ाई कहेंगे। इतना समझ आया? सब लोग क्लियर हुआ? चलिए तो फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालेंगे देखिए जरा। फ्रिंज की चौड़ाई किससे, डब्लू से लिख लिया जाए। तो डब्लू इज इक्वल टू, अगर हम ये मान लेते हैं एमवी थी या एनवी, एमवी मान लो, तो अगली एक बढ़ गई। अगर ये एमवी कितनी बनी एम डी लैम्डा बाई डी, अगर एक रख देंगे तो ये बना, तो एक में एक बढ़ाएं तो दिया गवा, तो अगली क्या हो जाएगी एक्स एम प्लस वन वी, तो ये हो जाएगा इतना डी लैम्डा बाई डी। तो इसमें से अगर ये घटा दें तभी तो आएगा, तो क्या लिखोगे एक्स एम प्लस वन माइनस एक्स एम, ठीक है। एक्स एम प्लस वन की वैल्यू कितनी एम प्लस वन डी लैम्डा बाई डी माइनस एम डी लैम्डा बाई डी, अगर इसमें से हम डी लैम्डा बाई डी कॉमन ले लेंगे तो एम प्लस वन माइनस वन, सॉरी एम 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 कैंसिल होगा, तो वैल्यू कितनी मिली डी लैम्डा बाई डी, तो डी लैम्डा बाई डी यहाँ से बन जाएगी। इतना सबको क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लेता हूँ। अब इसमें देखिए, अच्छा न्यूमेरिकल में क्या क्या करना होगा। देखो कोई भी सवाल पूछा जाए इस पर सही से समझिए सब लोग, ठीक। जैसे हमने कहा दो स्लिट के बीच की दूरी, इधर समझिए, इधर दो स्लिट के बीच की दूरी हमने कहा 2 मिलीमीटर है, तो स्लिट के बीच की दूरी किससे लिखते हो स्मॉल डी से, तो हमने कहा स्मॉल डी 2 मिलीमीटर, इसको मीटर बना लेना क्योंकि अपने देश का सिस्टम है, ठीक। इतना हमने कहा स्लिट से पर्दा चल रहा है 1 मीटर दूर, 100 सेंटीमीटर, चलो तो इसको क्या लिखोगे 1 मीटर कर लेना। प्रकाश जो गिराया गया उसकी तरंगदैर्ध्य है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो जब आप इसको मीटर बनाओगे तो 10 की घात माइनस 10 से गुणा करोगे, तो 3 जीरो जब कम करोगे तो घात रह जाएगी 7, इतनी बन जाएगी। इतना समझ गए? अब हमने कहा फ्रिंज की चौड़ाई बताओ, तो W बराबर डी लैम्डा बाई डी, डी कितना है 1, लैम्डा कत्ते ये छोटा डी कत्ता ये, एक सॉल्व कर देते हैं, वैसा समझ लीजिए 1 गुणे 6 इंटू इतने, और कैपिटल डी कितना है स्मॉल डी कितना है -3, इसको काट दिया जाए तो वैल्यू कितनी आई 3, अरे इतने तो आएगा। इतना समझ गए? अब सुने, जैसे डायरेक्ट आपसे फ्रिंज की चौड़ाई पूछी जाए तब तो आप यही लगाना है। कभी कभार पेपर कह देता है लगातार 2 अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालो, मान लो यही डाटा है आपके पास, लगातार 2 अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, तो भैया लगातार 2 अदीप्त अगर घटाओगे तो आएगा तो यही, तो मतलब फ्रिंज की चौड़ाई आपसे पूछी जा रही है। समझ पाए? हमने कहा लगातार 2 दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या होगी, तब भी आपको क्या निकालना है फ्रिंज की चौड़ाई। अरे तक क्लियर हुआ? क्या चीज चाबी रोको फिर भाई, तो यही है। अच्छा हमने कहा तीसरी दीप्त और दूसरी दीप्त के बीच की दूरी, तीसरी दीप्त और दूसरी दीप्त के बीच की दूरी कितनी बची, यही पूछा जा रहा है आपसे। समझ पाए? मान लो हमने कहा कि 5वीं अदीप्त, 5वां लंबा संख्या हो जी, अरे कोई भी नहीं, चलो 5वां कहा जाए, तो 5 अगर रखो 5 दूनी 10, 10 में से गया तो 9। हमने क्या कहा 5वीं अदीप्त और चौथी अदीप्त के बीच की दूरी, क्या मजा आ रहा, शादी वाली बात के लिए क्या रखा है? सबसे समझ लीजिए जिंदगी का सबसे अनमोल दिन होता है, ठीक है। जो ऐसा लड्डू होता है जो खाता वो पछताता, जो नहीं खाता वो पछताता। अभी उम्र है तुम्हारी तो इसलिए पछता ही रहे हो, ठीक। चलो समझिए, इधर समझिए, तो डी लैम्डा बाई 2D, हमने कहा 5वीं अदीप्त और चौथी अदीप्त के बीच की दूरी, सही समझिए।
तो पांचवी अदीप्त क्या बनेगी 9d लैम्डा बाई डी, और चौथी अदीप्त का मतलब 7d लैम्डा बाई 2d। तो अगर इसको घटाओगे तो कितना आएगा 2d लैम्डा बाई 2d, कैंसिल करा तो d लैम्डा बाई डी, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई ही पूछी जा रही है। अब सुने, दीप्त में संख्याएं क्या ले रहे थे 1 0 1 2 3 4 5, अदीप्त में क्या लेते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे तो लेंगे। दीप्त में लगातार कोई भी पूछे फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है आपको, अदीप्त में कोई भी लगातार पूछ ले किसी भी क्रम में क्या निकालना है फ्रिंज की चौड़ाई पूछी जा रही, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पर। दूसरी बात, फ्रिंज की चौड़ाई इतने नामों से बोली जाएगी, ठीक। अगर आप मुझसे मान लो हम इसी न्यूमेरिकल में कहते हैं इसी डाटा पर चौथी दीप्त और पहली दीप्त के बीच की दूरी, तो चौथी दीप्त का मतलब 4d लैम्डा बाई डी और पहली दीप्त का मतलब d लैम्डा बाई डी, तो घटाओ कितना आया, मतलब ये आपसे कहा जा रहा है, इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, सवाल लग गया आपका। अरे समझ आया, सब लोग समझ पा रहे हैं। अच्छा ऐसा कहीं मान लो पूछे तीसरी दीप्त और दूसरी अदीप्त के बीच की दूरी, तीसरी दीप्त यहाँ W नहीं है, तीसरी दीप्त का मतलब और दूसरी अदीप्त, हाँ 3d लैम्डा बाई 2d कहा जा रहा है। इनके बीच का गैप पता आया 6 में से 3 गया 3, 3d लैम्डा बाई 2d आपसे कहा जा रहा है। घटा लीजिए तुरंत आंसर आ जाएगा। अरे हो जाएगा, समझ पाए। अच्छा और क्या क्या सवाल पूछेगा देखो और सुनिए, कितने टाइप के सवाल हैं किताबों में। हमने कहा एक और तीसरी दीप्त, एक और, तो तुरंत आप समझ जाइए 3d लैम्डा बाई डी। दूसरी ओर दूसरी दीप्त, एक और तीसरी दीप्त, दूसरी ओर दूसरी दीप्त, तो दूसरी दीप्त का दूसरी ओर लोगे तो भैया ये बना और अगला यहाँ कहीं आएगा, तो घटाना है कि जोड़ना है, जोड़ना है। अब यहाँ पर अगर एक और दूसरी ओर बोल दिया तो क्या कर देना है, और एक ही और बात हो रही तो अंतर पूछा जा रहा है आपसे उनके बीच का, ठीक है। तो तीसरी दीप्त एक तरफ और क्या बोला दूसरी अदीप्त, तो दूसरी अदीप्त यही तो है, कितनी बनेगी ये वाली, ये दूसरी वाली है ना 3d लैम्डा बाई 2d, तो कहते हैं 6 3 9, 9d लैम्डा बाई, सही है ना, हाँ 9d लैम्डा बाई डी आपसे कहा जा रहा है। इतने टाइप के सवाल इस डायग्राम को लेकर के सिंपल सवाल बनते हैं, कुछ भी डाटा चेंज कर लो इसमें। अब सवाल में क्या होगा सुने, तीन राशियां आपके सामने चल रही, कौन सी d लैम्डा छोटा d, इन्हीं को लेकर के या तो W पूछेगा या एक्सएम दीप्त में कोई पूछेगा या एक्सएम अदीप्त में पूछ लेगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब मान लो कि W पर ही एक कहानी करते, एक सवाल बनाते हैं। अगर मान लीजिए फ्रिंज की चौड़ाई आपको निकालना है, इधर समझिए, हाँ वाई अच्छा है ना तो वाई ले लो, हम एक्स ले लिए क्या दिक्कत है, ठीक। इधर समझिए, मान लो W पर ही कुछ सवाल ऐसे भी मिलेंगे, बहुत आसान है भैया। इसमें कितनी राशियां हैं टोटल बताओ, 1 2 3 4, 4 राशियों में से कोई 3 राशियां आपको दे दी जाएं, एक पूछी जाए, सवाल हो जाना चाहिए। अरे हो जाएगा। मान लीजिए W दे दें, बड़ा डी दे दें, लैम्डा दे दें, डी निकाल लोगे, हो जाएगा ना। अच्छा अगर मान लीजिए W दिया जाए, छोटा डी दिया जाए, बड़ा डी दे दिया जाए, लैम्डा पूछा जाए, हो जाएगा, हो जाएगा, लग जाएगा। अभी तक हमने जितने सवाल देखो उसमें कभी बड़ा डी नहीं पूछा निकालने को, लोगों नियम नहीं है जी, कभी भी न्यूमेरिकल में बड़ा डी हमने देखा नहीं निकालने को, तो हो सकता पूछा जाए लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ठीक। मतलब कहीं है ही नहीं सवाल तो क्या करा जाए, लेकिन होगा तब भी, 4 हैं तो 3 दी जाएंगे, चौथी राशि का मान हम आराम से निकाल लेंगे। इतना सब लोग समझ गए, न्यूमेरिकल इस पर हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए,